हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। और इस चैप्टर में हम व्हाई नीड ऑफ यूनिट, व्हाई नीड मेजरमेंट, व्हाट इज द डायमेंशन, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करें व्हाई नीड ऑफ मेजरमेंट। हमको मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है भाई? क्या रिक्वायर है हमको मेजर करने की किसी भी चीज़ को? तो फिजिक्स क्या है? एक साइंस की एक्यूरेट ब्रांच है, साइंस की एक एक्यूरेट ब्रांच है। और हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और नेचर के डिफरेंट फिनोमिना पे भी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? नेचर के डिफरेंट फिनोमिना पे भी स्टडी करते हैं। तो वो स्टडी कर रहे हैं, तब हम किसी भी चीज़ को मेज़र तो करना पड़ेगा भाई। इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, और उसका टेम्परेचर क्या है। कोई बोतल है तो बोतल की वॉल्यूम क्या है। कोई हमको पता है कि हमको गर्मी लग रही है, काफ़ी हीट है, हॉट एनवायरनमेंट है, यानी कि क्या बढ़ा, इसकी वजह से एनवायरनमेंट इतना हॉट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा। तो इन सबको मेज़र करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे तो नेचर में जो भी बदलाव होंगे या कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमको रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमको ज़रूरत है मेजरमेंट की। इसकी ज़रूरत है मेजरमेंट की। तो पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज को किसको बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज तो all those quantity who derive directly and indirectly, all those quantities whose derive directly and indirectly, कोई भी क्वांटिटी हो जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव कर सकें, जैसे कि लेंथ है, जैसे कि मास है, जैसे कि वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, फिर तो करंट है। वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो सपोज लेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, उसके बाद करंट है, मास है, टाइम है। इन सबको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो इसी सभी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? तो जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते, जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या आएगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो हम डिराइव नहीं कर सके, यानी कि मैं हूँ, आप लोग हैं, इनको हम डिराइव कर सकते हैं भाई। आप कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, किसी के लिए अच्छा भी लग रहा हूँ, किसी के लिए ना भी लगूँ। तो हम कोई पर्टिकुलर हमारे लुक या किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो या कोई सिटी है, बड़ी सी सिटी है, तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। उसकी पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, रोड को मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन पूरी सिटी, सपोज पालमपुर है, तो पालमपुर को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे सभी क्वांटिटी को बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। वो सारी क्वांटिटी हमारी क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, तो वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। तो दो टाइप्स है फिजिकल क्वांटिटीज के।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। हम सपोज हमारे पास मास है तो मास को दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो डिराइव करने के लिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज हो तो वही फिजिकल क्या होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लिख सकते हैं इसके, फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंस टू अदर यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट या इसको डिराइव करने के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हमको नहीं है, वह फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव क्या है, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी derived this type of physical quantity derived from other। इस टाइप की जो भी क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल में हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी है, कितनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 7। जबकि डिराइव तो बहुत सारी होंगी, जितनी भी अभी 7 के बाद की जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्या होगी, डिराइव। तो कितनी है टोटल, तो टोटल 7। कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जबकि डिराइव तो बहुत सारी हो सकती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी, तो 7 में पहले हमारा लेंथ, लेंथ को हम लेंथ से मेजर करेंगे, लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, उसको लेंथ से। फिर उसके बाद मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद करंट, इसके बाद ल्यूमिनेंस ऑफ कैंडेला, और उसका और लास्ट वाली सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। बाकी सारी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, इन सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम क्या करेंगे, दूसरी क्वांटिटी बनाएंगे, वो सारी क्या होगी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्या होगी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इन फंडामेंटल्स में इसके एग्जांपल्स देखें तो कौन से होंगे, तो 7 की बात करें तो 7 में हमारे पास है लेंथ, फिर हमारे पास है मास,
क्या है, लेंथ, फिर उसके पास है मास, फिर है टाइम, इसके बाद टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट, फिर क्या है, ल्यूमिनियस ऑफ इंटेंसिटी, ऑफ इंटेंसिटी, और लास्ट वाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वाला क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में हम ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मास इनटू, व्हाट इज वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर क्या होता है, सेकंड। फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्या होगा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। उसके बाद हमारे पास होगा फोर्स। ये सारी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम चलेंगे, अब हम चलेंगे कि डिराइव यूनिट क्या है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। डिराइव यूनिट्स क्या है और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो इसके लिए पहले तो हम देखें मेजरिंग प्रोसेस क्या है। तो हमारे पास मेजरिंग प्रोसेस क्या है, मेजरिंग प्रोसेस क्या है। मेजरिंग प्रोसेस क्या है। तो मेजरिंग प्रोसेस में दो टाइप्स के होते हैं, एक तो यूनिट। मेजरिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या चाहिए, यूनिट, और दूसरा चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चाहिए, यूनिट, किसी भी क्वांटिटी का एक कुछ ना कुछ, 2 किलो 3 किलो, हम सब्जी लेने गए मार्केट में तो हमारे को 2 किलो सब्जी दो, 2 किलो, यानी कि दो क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है इसका यूनिट। यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले तो एक न्यूमेरिकल चाहिए हमारे पास और दूसरा उसका यूनिट। यानी कि 0 kg भाई दो, 0 kg भिंडी दो, तो मांग सकते हैं 0 kg भिंडी, नहीं मांग सकते। इसके लिए पहले तो हमको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे, केजी में भिंडी दो, यानी कि केजी में हमको किसी मास चाहिए। अगर हमको पूछा कोई बैटरी लेने गए तो बैटरी कोई 5 एम्पियर की बैटरी दो, तो क्या बोलेंगे, उसका करंट क्या होगा, 5 एम्पियर। तो 5 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और एम्पियर क्या होगा उसका यूनिट। यानी कि किसी भी मेजरिंग प्रोसेस में दो चीज़ की जरूरत है, एक है यूनिट एंड दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए एन और यू। एन क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट। यू क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट। अब देखो, सपोज हमारे पास लेंथ है कोई 2 मीटर, हाँ सपोज 2 मीटर, तो इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यानी कि एन प्रोपोर्शनल टू 1/u, एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। यानी कि यूनिट जब छोटा हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। अगर यूनिट छोटा हो तो न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा। अगर यूनिट छोटा हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ज़्यादा। ठीक है, अब हमको देखना है कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स।
तो यूनिट की भाई क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा भी कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम होगा, सबका कुछ नाम है, इसका नाम पेन है, अगर इसका सबका एक नाम हो तो हम कैसे पहचानते भाई, तो हर एक का एक यूनिट देना पड़ता है, यानी कि पर्टिकुलर कोई मास है तो उसको केजी से हम बोलेंगे, ठीक है। अगर वो मास कभी छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम में लेंगे, मिलीग्राम में लेंगे। तो ये सारे क्या है, मास मेजर करने के यूनिट है। इसी तरह के फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके सारे के सारे यूनिट हमारे क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके सारे यूनिट क्या हो जाएंगे, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव यूनिट क्या होंगे, जो भी इन फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम दूसरी यूनिट बनाते हैं वो क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, डिराइव यूनिट। इन सारे फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम दूसरी यूनिट बनाए। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या होगी, लेंथ, मास, वो सब। उसके सपोज मास का यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसी तरह से लेंथ का यूनिट होता है मीटर। उसके बाद डिराइव में क्या होंगे, हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके दूसरा यूनिट बनाए, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा और टाइम सेकंड में, यानी कि टाइम और लेंथ का 2 यूनिट कंबाइन करके हमने दूसरा यूनिट बनाया, उसी यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। उसके बाद सपोज हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो 3 लेंथ को मिला के हमने नया यूनिट बनाया वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कि ये, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। तो ये सारे सब यूनिट क्या है, हमारे डिराइव यूनिट है। ये सारे क्या होंगे, हमारे डिराइव यूनिट्स। क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स। और जो भी जैसे कि लेंथ का है जो मीटर, जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो भी यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे, और बाकी के सब हम क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट्स। क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट्स। अब हमें देखना है कि मेजरमेंट के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट या टाइप्स ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ मेथड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसकी बात करें हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बहुत सारे सिस्टम, एक तो पहले सिस्टम लेते हैं सीजीएस, सीजीएस यानी सी यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और ये वाली यूज होती थी फ्रांस में। क्या यूज होती थी, फ्रांस। कहाँ यूज होती थी, फ्रांस। ओके, तो ये सेंटीमीटर क्या होगी, सेंटीमीटर, ये वाला ग्राम, और ये वाला सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो उसको बोलेंगे सीजीएस यूनिट सिस्टम। क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट सिस्टम। और ये वाली यूनिट सिस्टम फ्रांस में यूज होती थी। कहाँ पे, फ्रांस में। उसके बाद हर एक कंट्री के अलग अलग हो गई थी, जैसे कि एफके, एफपीके या एफपीएस। दूसरी ले लेते थे एफपीएस, ये होगी यूके में। किसकी है, यूके की। किसकी, यूके। तो इसमें क्या होगा, फुट। क्या हो जाएगा, फिट। ठीक है, क्या मांगेंगे, फिट, यानी कि फुट। आज भी हम मानते हैं कि कितना स्क्वायर फुट है, कोई भी एरिया मेजर करते हैं तो आज भी ये यूनिट बोलते हैं कि कितना स्क्वायर फीट है, कितना स्क्वायर फीट है या कितने फुट है, यानी कि एफपीएस। एफ यानी कि एफ क्या है, फुट,
पी क्या है पाउंड और एस क्या है सेकंड। यानी कि हम ये वाला यूनिट हो जाएगा लेंथ का, ये वाला यूनिट हो जाएगा मास का, और ये वाला यूनिट होगा टाइम का। ठीक है, उसी तरह फीट किसका यूनिट है लेंथ का, किसका यूनिट है लेंथ का, ये पाउंड। WWF देखते हो तो उसमें सबका वेट बोलते हैं पाउंड में, 130 पाउंड 140 पाउंड WWF देखते हैं ना, तो उसमें सबका वेट क्या बोलते हैं पाउंड्स में, किसमें बोलते हैं पाउंड में। यानी कि वो सब मास है, मास कोई बोल रहे हैं, और वो कौन से सिस्टम में बोल रहे हैं FPS, और ये वाला होगा सेकंड, और ये है टाइम का, इसका यूनिट है टाइम का। CGS हो गया हमारा, इसके बाद FPS हो गया हमारा, और अब बात करें MKS सिस्टम की, किसकी MKS। अब MKS क्या है मीटर, MKS क्या है मीटर, ये मीटर हो गया, किसका है लेंथ का, ये वाला हो गया केजी यानी कि किलोग्राम, हो गया मास का, और ये वाला हो गया सेकंड टाइम का। किसका हो गया टाइम का। और ये वाली यूज होती थी फ्रेंच में, ये भी फ्रांस में यूज होती है। अब देखो इतनी सारी यूनिट सिस्टम CGS FPS MKS, अब लोगों ने सोचा कि भाई ये सारी है यूनिट सिस्टम, इसको हटा के हम नई सिस्टम जो यूनिवर्सल हो, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ही यूज हो। इतनी सारी अलग अलग हर एक कंट्री की अलग, हर एक अपनी यूनिट, ये सबको कैसे हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो सबने मिलके सोचा कि भाई कोई एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक बेसिक यूनिट हो, तो हमने एक नया यूनिट लाया SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट, क्या बोलेंगे SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, यानी कि SI यूनिट। अब इसको बोलते हैं हम SI यूनिट। ये यूनिट में हम पूरे फिजिक्स में डील करेंगे। कभी कभी CGS भी पूछ लेता है कि भाई CGS यूनिट क्या होगा, तो वो भी साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सब में क्या यूज़ करेंगे SI यूनिट, क्या यूज़ करेंगे SI यूनिट। ठीक है, और इस SI यूनिट में 7 यानी कि 7 अलग अलग क्वांटिटी है हमारी फंडामेंटल, उसकी अपनी SI यूनिट होगी। क्या होगी अपनी SI यूनिट होगी, और ये सारी मिलके हम डिराइव यूनिट बनाएंगे। वो क्या होगी, वो भी हम SI में मेजर करेंगे। सपोज वेलोसिटी है तो वो क्या है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। जैसे एक्सेलरेशन है तो वो हम दो क्वांटिटी को मिला के बना रहे हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि दो SI यूनिट मिला के हम एक नया यूनिट बनाए, वो भी क्या होगा SI में आएगा। नया यूनिट जो हम बना रहे हैं दो यूनिट को मिला के, तो वो भी क्या होगा नया यूनिट होगा, लेकिन वो भी किस में आएगा SI यूनिट में आएगा। किस में आएगा SI यूनिट में। ठीक है, तो इसमें हम लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। क्या बोले करेंगे लेंथ के लिए मीटर। चलो हम देख लेते हैं तो वो SI यूनिट में कौन सी है। तो अब बात करें SI यूनिट की, जो हमारा मेन टॉपिक है। किसकी बात कर रहे हैं हम SI यूनिट की बात करें, यानी कि
बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट एंड सिंबल। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक यूनिट एंड सिंबल। ठीक है, क्या करेंगे, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसके यूनिट्स क्या होंगे और उसका सिंबल क्या होगा। चलो, तो पहली हम लेते हैं लेंथ। सबसे पहली हमारी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ के लिए हम मीटर यूज करेंगे। पहले तो हम यूनिट लिखने में क्या करना है, तो जब भी यूनिट लिखे तब जो भी यूनिट है वो स्मॉल लेटर में लिखना है। कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, और जब भी यूनिट खत्म हो उसके पीछे बार या कोई डॉट जैसा लगाना नहीं है। अगर कोई भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से आ रहा है तो उसका जो भी लेटर होगा वो कैपिटल में लिखेंगे। यानी कि सपोज न्यूटन की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी कि हम न्यूटन को कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, तो पास्कल को हम पीए से लिखते हैं। यानी कि अगर साइंटिस्ट का नाम आता है तो किसी साइंटिस्ट के नाम से हमने यूनिट का नाम दे दिया तो तब हम उसको जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो उसको हम स्मॉल में लिखेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, क्या होगा, मीटर। और सिंबल है स्मॉल एम, एम, क्या है, एम। उसके बाद हम करते हैं मास की बात करें, किसकी, मास। तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और सिंबल है हमारा केजी। सिंबल क्या है, केजी। उसके बाद हम टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। और इसके लिए हम स्मॉल एस लिखेंगे, सेकंड के लिए स्मॉल एस। इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर, और टेम्परेचर होगा केल्विन में। टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। और इसके लिए सिंबल होगा के, क्या होगा, केल्विन का के। और इलेक्ट्रिकल करंट, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे, और इसके लिए कैपिटल ए यूज करेंगे। एम्पियर का यूनिट क्या होगा, कैपिटल ए। उसके बाद ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, और इसका सिंबल है कैंडेला, क्या है, कैंडेला। और सी ए से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी ए। और लास्ट वाला हमारा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके लिए हम यूज करेंगे मोल, क्या करेंगे, मोल। और ये वाला हो जाएगा MOL। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और इलेक्ट्रिकल करंट का एम्पियर, कैंडेला और मोल। ये सारे यूनिट मिला के हम दूसरी यूनिट्स बनाएंगे, उसको बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट्स। ठीक है, चलो।